हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे ईरान और इजराइल के बीच चल रहे तनाव और उससे जुड़े एक गंभीर सवाल की कि आखिर परमाणु बम कैसे बनता है। सोशल मीडिया पर लोग दावा कर रहे हैं कि ईरान ने इतना यूरेनियम इनरिचमेंट कर लिया है कि वो परमाणु बम बना सकता है, लेकिन क्या ये इतना आसान है? आइए इसकी पूरी प्रक्रिया को समझते हैं और देखते हैं कि ईरान और इजराइल के युद्ध में इसका क्या कनेक्शन है। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से ईरान और इजराइल के बीच तनाव चरम पर है। हाल ही की खबरों के अनुसार इजराइल ने ईरान के नतांज और इस्फहान जैसे परमाणु केंद्रों पर हमले किए हैं, जिसमें कई वैज्ञानिक और सैन्य कमांडर मारे गए हैं। इजराइल का कहना है कि ईरान परमाणु हथियार बना रहा है, जो उसके अस्तित्व के लिए खतरा है। वहीं ईरान का दावा है कि उसका परमाणु कार्यक्रम सिर्फ शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है, जैसे कि बिजली उत्पादन करना। लेकिन सवाल यह है कि अगर ईरान परमाणु बम बनाना भी चाहे तो उसे क्या करना होगा और क्या उसके पास इसके लिए पर्याप्त संसाधन है या नहीं। यूरेनियम की खोज और खनन परमाणु बम के लिए मुख्य कच्चा माल है, जो खदानों से निकलता है। यूरेनियम दो रूपों में होता है, यूरेनियम 238 एंड यूरेनियम 235। बम के लिए यूरेनियम 235 चाहिए, जो बहुत कम मात्रा में प्राकृतिक यूरेनियम में पाया जाता है। यूरेनियम इनरिचमेंट यानी यूरेनियम संवर्धन को बम बनाने लायक बनाने के लिए इसे संवर्धित करना पड़ता है, यानी यूरेनियम 235 की मात्रा को बढ़ाना पड़ता है। इसके लिए सेंट्रीफ्यूज मशीनें इस्तेमाल होती है, जो यूरेनियम को तेजी से घुमाकर यूरेनियम 235 को अलग करती है। शांतिपूर्ण उपयोग जैसे कि बिजली उत्पादन के लिए केवल 3 से 5% यूरेनियम इनरिचमेंट की आवश्यकता होती है, लेकिन बम बनाने के लिए 90% तक इनरिच्ड यूरेनियम चाहिए होता है। खबरों के मुताबिक ईरान ने 60% तक यूरेनियम इनरिचमेंट कर लिया है, जो हथियार ग्रेड के करीब होता है। हथियार ग्रेड यूरेनियम का उत्पादन 90% इनरिच्ड यूरेनियम को फिर विशेष सुविधाओं में प्रोसेस किया जाता है। ईरान के नतांज और फोर्डो जैसे केंद्रों में ऐसी सुविधाएं हैं। हाल के हमलों में इजराइल ने नतांज की ऊपरी संरचना को नष्ट कर दिया है, लेकिन भूमिगत सेंट्रीफ्यूज सुरक्षित हैं। बम का डिजाइन और डेटोनेटर यूरेनियम तैयार होने के बाद बम बनाने के लिए एक जटिल डिजाइन चाहिए। इसमें एक डेटोनेटर होता है जो परमाणु विखंडन शुरू करता है। इसके लिए विशेष वैज्ञानिक और तकनीकी जानकारी चाहिए, जो ईरान के पास अवेलेबल है। अंतिम असेंबलिंग और टेस्टिंग सभी हिस्सों को एक साथ जोड़कर की जाती है। इसके बाद इसे मिसाइल या विमान से डिलीवर करने के लिए तैयार किया जाता है। हालांकि बम को टेस्ट करना जरूरी है, लेकिन ईरान ने अभी तक कोई न्यूक्लियर परीक्षण नहीं किया है। दोस्तों, ईरान के पास लगभग 400 किलो 60% इनरिच्ड यूरेनियम है, जो 10 परमाणु बम बनाने के लिए काफी है। अगर इसे 90% तक इनरिच्ड किया जाए तो ही अंतर्राष्ट्रीय दबाव और IAEA की निगरानी भी ईरान के लिए चुनौती बनी हुई है। तो दोस्तों, परमाणु बम बनाना एक जटिल और खतरनाक प्रक्रिया है और ईरान और इजराइल तनाव ने इस मुद्दे को और गंभीर बना दिया है। लेकिन क्या ये युद्ध क्षेत्रीय शांति को और खतरे में डालेगा? आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।